कोई इंसान जिस माहौल में या जिन लोगों के बीच में पैदा होता है और जो बातें वो पढ़ता है या सुनता है वो उसे ही सच मानता है। लेकिन तब क्या होता है जब वो इंसान असली सच को ढूंढ निकालता है। आज की ये गवाही भी कुछ इसी तरह की है। ये गवाही एक सिख परिवार की महिला की है जिन्हें अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में आई हुई एक परेशानी ने उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। और जब वो अपनी परेशानी का हल इधर उधर ढूंढ रही थी तब उनकी मुलाकात होती है यीशु से। उन्होंने परमेश्वर के उस स्पर्श को भी महसूस किया जिसे सिर्फ मसीही ही समझते हैं, और उसके बाद से उनकी जिंदगी पहले जैसी न रही। कुछ विशेष कारणों से यहाँ व्यक्तिगत जानकारियां नहीं दी जा रही हैं, लेकिन ये गवाही बिल्कुल सच्ची है। तो आइए अब हम इस गवाही में चलते हैं। You are my God, Jesus. There is no one above you, Lord. You are the only God, Jesus. 2006 में मैं स्कूल में पढ़ाती थी, एक स्कूल में, और वहाँ मुझे यीशु के बारे में पता चला एक टीचर के द्वारा। मेरी एक फ्रेंड थी एंड उससे पहले 2000 में मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम आई, और उस प्रॉब्लम के लिए 6 साल मैं बहुत जगह गई और बहुत जगह मंदिरों में गई, किसी बाबा के पास गई। जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सब जगह जाते हो। अपना सिखिज्म का भी मैं कर रही थी, और जिसने जो बोला, किसी ने कहा बाबा के पास जाओ, किसी ने कहा पंडित के पास जाओ, रिंग्स पहन लो, किसी ने कहा कि तांत्रिक के पास जाओ, तो मैं सब जगह गई बट अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए। मेरी प्रॉब्लम ठीक ना होने की बजाय डे बाय डे खराब होती गई, वर्स्ट होती गई, और वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरे घर का एटमॉस्फेयर खराब होता गया। एंड मैं उसको कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, अपने मतलब अपने पूरे मन और पूरी उस चीजों से कि मैं अपने घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, उनको मतलब कोई चीज ऐसी ना हो कि मेरा कुछ भी खराब हो जाए। और मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर कौन है। मगर जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई तो मैं अपने गुरुओं के सामने, फोटो के सामने मैं खड़ी होकर के मैं रोई। मैंने कहा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है तो मेरा घर खराब नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार खराब नहीं होना चाहिए। मैं करती गई, पाठ पूजा भी करती रही और अपना दूसरे भी पंडितों के पास करती गई, मगर मेरी चीजें खराब होती गई। मेरा घर में मेरे बच्चों के ऊपर उस चीज का इफेक्ट आया, और मेरे बच्चे भी, क्योंकि मेरा फोकस मेरी प्रॉब्लम को ठीक करना था, मेरा फोकस उस प्रॉब्लम को कैसे मैं ठीक करूं, बट मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं इधर उधर सब जगह भटक रही थी। मगर उसी समय मुझे किसी ने बताया कि मेरे स्कूल में मेरी प्रिंसिपल ने बताया कि एक टीचर है, वो 4-4 घंटे प्रार्थना करती है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि 4 घंटे एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर, और उसके 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो कैसे 4 घंटे प्रार्थना कर सकती है। मैंने उससे पूछा, उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैं उसको जब देखती थी कि एक अजीब सा सुकून था उसके पास। और भी टीचर्स थी जो और थी, मगर किसी के पास वो सुकून नहीं था। उसके पास एक, उसके चेहरे से उसे देख करके लगता था कि हाँ कोई सुकून है, और हर एक आदमी सुकून की कोशिश करता है। फिर मैंने उससे बोला कि क्या मैं तेरे साथ चर्च जा सकती हूँ। उसने कहा व्हाई नॉट। फिर 2006 15 अगस्त वाला दिन था, उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ चर्च गई। मैं बहुत अमीर घराने से थी, अपने मायके से भी ससुराल से भी। मुझे किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं थी कि मुझे कुछ चाहिए था जो मैं यीशु के पास आई। मगर इधर उधर भटक रही थी अपनी प्रॉब्लम्स में, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं सब जगह गई। मगर जब मैं चर्च गई उस दिन मुझे यीशु ने छुआ, और यीशु ने मुझे, ना केवल मुझे, मेरी बेटी को भी छुआ। और जब मैं वहां से वापस आई 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद, जब अपने घर वापस आई, तब उस दिन जो मेरे हृदय के अंदर बोझ था उसको किसी ने जैसे मेरे हृदय के अंदर से निकाल दिया। तब मुझे लगा कि हाँ, सच में
कोई है जो परमेश्वर है, जिसको हम इधर उधर ढूंढ रही थी मैं परमेश्वर को, उसने मुझे छुआ और मेरा वो बोझ उठा लिया। मैं उस समय 42 इयर्स की थी और मैं अच्छे परिवार से थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए थी, मगर खुदा ने मुझे छुआ और ना केवल छुआ, मेरी चीजों को अपने हाथ में ले लिया और मेरे घर को जो एक मतलब जो जहां पर रोज लड़ाई होती थी, उस घर को उसने, कहते हैं ना, परमेश्वर ने मंदिर बना दिया। तो सच में कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का पंडित, कोई दुनिया की चीज, कोई तांत्रिक नहीं, कोई दुनिया का जादू टोना उस चीज को ठीक नहीं कर सकता जो मेरे परमेश्वर ने, क्योंकि जिसके हाथ में सब कुछ है। मगर अद्भुत शांति, वो शांति कोई पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पैसे की कमी नहीं थी, कोई चीज नहीं दे सकती, मैं सब जगह गई, मेरे पास सब कुछ था। तो वो शांति, क्या उसने कहा ना कि वो शांति मैं देता हूँ जो वचन में लिखा है, मैं तुझको अपनी शांति दे रहा हूँ। वो शांति जो तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती, ना पैसा दे सकती है, ना कोई फ्रेंड्स दे सकते हैं, ना कोई रिलेटिव्स दे सकते हैं, ना आपके रिश्ते दे सकते हैं, जो मुझे यीशु ने दिया। तो मैं कह सकती हूँ और मैं बहुत बोल्डली मैं सबके सामने कह सकती हूँ कि हाँ, यीशु ही परमेश्वर है।